मानव का कोई नया मजहब नहीं है, न कोई इज़्म है। क्या है? मानव जीवन के महत्व को बताने वाला एक संघ है, एक विचार है। आप विचार करके देखें, धन के महत्व ने बेईमानी पैदा कर दी, उसके लिए वो भी करते हैं जो करना चाहिए, वो भी करते हैं नहीं करना चाहिए। धन के महत्व ने अनेक प्रकार के भय में आबद्ध कर दिया। पद के महत्व ने मिथ्या अभिमान को जन्म दे दिया और आत्मा और परमात्मा के महत्व ने हमें वाचक ज्ञानी बना दिया। उसका विरोध नहीं है, बुरा मत मानिएगा। आत्मा आत्मा के लोग चर्चा करने लगे, वाचक ज्ञानी हो गए, और जो चाहे सो करे परमात्मा के नाम पर लगाने लगे, वो भी हो गया। लेकिन आप जरा गंभीरता सोचिए, क्या आप मानव होने के नाते अपने जीवन का क्या मूल्यांकन रखते हैं? इसको विचार कीजिए। आज जो परिचय दिया जाता है ना, तो धन के अधीन दिया जाता है, पद के अधीन दिया जाता है, योग्यता के अधीन दिया जाता है। लेकिन मानव होने के नाते आपका क्या महत्व है, इस बात को हम भूल गए हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि मनुष्य पराश्रय और परिश्रम में आबद्ध हो गया है। और पराश्रय और परिश्रम में आबद्ध मानव कभी भी न तो शांति पाता है, न मुक्ति पाता है और न भक्ति पाता है। ऐसा मेरा विश्वास भी है और अनुभव भी है। और अगर इसके विपरीत किसी का विश्वास हो तो वो मुझे बता दें, प्रातःकाली बैठक बात कर लें, मैं अपनी राय बदल दूंगा और उनकी बात मान लूंगा। अगर मुझको भी जल जाए तो, और उनको जल जाए तो वो अपनी राय बदल दें। यही परस्पर विचार विनिमय का फल होता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता था कि जो मानव केवल मानव होने के नाते सामर्थ्य भी अल्प हो, धन भी कम हो, योग्यता भी कम हो, परिस्थितियां भी प्रतिकूल हों, सारी बातें विपरीत हों, लेकिन अगर हमें इस मानव जीवन का महत्व मालूम हो जाए कि मानव अपने ही ज्ञान से मुक्ति पाता है, अपने ही विश्वास से भक्ति पाता है, और अल्प हो या विशेष हो, बल का दुरुपयोग न करने से शांति पाता है। अब आप सोचिए इस बात को सामने रखकर कि अपने ही ज्ञान से जब हम मुक्त हो सकते हैं तो मुक्ति बिना वंचित क्यों? और अपनी आस्था श्रद्धा विश्वास से भक्ति पा सकते हैं तो भक्ति के बिना वंचित क्यों? और मिले हुए बल के दुरुपयोग न करने से हम शांति पा सकते हैं तो जीवन में अशांति क्यों? इसलिए ना कि आज हमने आपने मानव जीवन के महत्व को भुला दिया। देखिए, मानव जीवन का महत्व न भुलाया होता तो क्या आज हम अपने ज्ञान का अनादर करते? क्या आज हम बल का दुरुपयोग करते? क्या आज हम अपने विश्वास में विकल्प करते? क्या रहा अब? नहीं करते। इसलिए महानुभाव, मैं कोई नई बात बताने आपको नहीं बैठा हूं। मैं ये मानकर नहीं बोलता हूं कि मैं जानता हूं आप नहीं जानते हैं।
ये मानकर मैं नहीं बोलता हूं, मैं समझाने के लिए नहीं बोलता हूं। इस मानव जाति की दिशा से विचित होकर जो प्रभु प्रेरित निकलता है वो सुनता हूं, और कभी कभी तो जैसे आप सुनते हैं मैं भी सुनता हूं। तो मैं आपसे केवल ये निवेदन कर रहा था कि अगर आपको इस वाणी पर विश्वास हो सके तो आप ये मान लीजिए कि मानव सेवा संघ माने भगवान का काम, ये शरणों का काम नहीं है, ये भगवान का काम है। तो भगवान का काम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उसे प्रेम करने लगते हैं, और भगवान के नाम लेने से, भगवान के ध्यान करने से करने वाले को ज्यादा प्रसन्नता होती है। भगवान को होती है कि नहीं होती है भगवान जाने। क्यों भाई? जो सब प्रकार से पूर्ण है उसको अपनी बड़ाई सुनने से प्रसन्नता होगी क्या? क्या रहे आपकी? एक युक्ति तो है, लेकिन उनका कोई काम करे तो बड़े से बड़ा आदमी उसे प्रसन्नता होती कि नहीं? आप कहें उनका काम कैसे? तो प्रभु विश्वासियों का ये मत रहा है कि प्रभु विश्वासियों ने सबसे पहले इस बात को स्वीकार किया कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, अपितु भगवान का है। मेरा नहीं है, भगवान का है। तन भगवान का, मन भगवान का, धन भगवान का, प्राण भगवान के, जो कुछ जिसे मैं अपना करके मानता हूं या मानता रहा हूं वो वास्तव में मेरा है नहीं। आप सोचिए, जिसका अपना कुछ न हो, बहुत गंभीर विचार कीजिएगा, उसको कोई भयभीत कर सकता है क्या? है? और आप भयभीत हैं कि नहीं? इससे क्या पता चला कि मानव जीवन का जो महत्व था, मानव होने से जो आपको जानना मानना चाहिए था, जो करना चाहिए था, उसको आपने छोड़ दिया। पहले मानवीय में तो यह सामर्थ्य है कि ये अपनी ज्ञान पूर्वक ये कह सके कि व्यक्तिगत कुछ नहीं है और किसी में सामर्थ्य नहीं है, और श्रद्धा विश्वास पूर्वक ये स्वीकार कर सके मेरी भगवान से जाति एकता है, मेरा भगवान से नित्य संबंध है, मेरा भगवान से आत्मी संबंध है। ये सामर्थ्य मानव को छोड़कर और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन आज हम इस अपने मानव जीवन के महत्व को तो भुला दिया। धन का महत्व मानकर मोह में आबद्ध कर लिया, धन का महत्व मानकर लोभ में आबद्ध कर लिया, परिस्थितियों का महत्व मानकर दीनता और अभिमान में आबद्ध कर लिया, अवस्थाओं का महत्व मानकर परिच्छिन्नता में आबद्ध कर लिया। ये हमने अपनी भूल से किया, और अपनी भूल ही हमसे कब हुई? जब हम इस बात को भूल ही गए कि मानव होने से भी हमारा कोई महत्व है। स्वस्थ शरीर के देख कर आप महत्व आंकते हैं, धन को इकट्ठा करके आप महत्व आंकते हैं, पद को प्राप्त करके आप महत्व आंकते हैं, योग्यता संपादन करके अपना महत्व आंकते हैं। लेकिन धन कम हो या अधिक हो, इससे कोई मानव जीवन के महत्व में थोड़ी अंतर आता है। अरे भाई, आप सोचिए, आप बहुत बड़े संपत्तिशाली हो गए, लेकिन क्या सही चौकीदार आपको नहीं चाहिए? क्या रहे? क्या सही रसोई आपको नहीं चाहिए? क्या सही कमरा साफ करने वाला आपको नहीं चाहिए? क्या रहे आपको? चाहिए।
इससे क्या सिद्ध हुआ कि अधिक सामर्थ्य होने से आप कोई स्वाधीन हो गए हो सो तो नहीं हो गए, अभय हो गए हो सो नहीं हो गए, समता में स्थित हो गए हो सो नहीं हो गए। हो गए क्या? नहीं हो गए। तो क्यों नहीं हो गए? कि अधिक संपत्ति होने से ही मानव मानव हो सकता है और अल्प संपत्ति से मानव मानव नहीं हो सकता। अधिक योग्यता से मानव मानव हो सकता है, अल्प योग्यता से मानव मानव नहीं हो सकता। इस रहस्य को भूल जाने से आप कितनी बड़ी पदवी पर हों पर पराधीन ही हैं, पराश्रित ही हैं। यह बिठा अगर आपको सताती हो तो फिर आप अपने इस मानव जीवन के महत्व पर विचार कीजिए। आपको गौरव हो इस बात का कि प्रभु ने मानव का निर्माण अपने में से किया है और अपने लिए किया है। सृष्टि का निर्माण भले ही मानव के लिए किया हो, पर मानव का निर्माण प्रभु ने अपने में से किया है और अपने लिए किया है। क्यों? मानव को छोड़कर कोई भी आस्था, श्रद्धा, विश्वास के आधार पर बिना देखे भगवान को अपना कह नहीं सकता। हो सके बताओ कौन कह सकता है? बिना देखे भगवान को। और मानव को छोड़कर कोई भी अपने ही ज्ञान के द्वारा मिले हुए शरीर से और देखे हुए संसार से संबंध कोई नहीं तोड़ सकता मानव को छोड़कर। ये मानव की सामर्थ्य है। और जरा गंभीरता सोचिए कि मानव ही बल का सदुपयोग कर सकता है, बल के अभिमान से रहित हो सकता है, बुराई का उत्तर भलाई से दे सकता है और भलाई के फल और अभिमान से मुक्त हो सकता है। ये सारी विशेषताएं केवल मानव में हैं। और मानव का अर्थ क्या है? जो कुछ कर सकता हो, जो कुछ जानता भी हो और जो कुछ मानता भी हो, अर्थात जिसमें करने की सामर्थ्य हो, अल्प या विशेष का कोई बात नहीं है, अथवा जिसमें जानने की सामर्थ्य भी हो अथवा जिसमें मानने की भी सामर्थ्य हो। ये तीनों प्रकार की सामर्थ्य जिसमें होती है उसका नाम मानव है। अथवा यूं कहो, इन तीन तत्वों से ही हम मानव हैं। हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ जानते हैं, हम कुछ मानते हैं। तो जो भी कर सकते हैं वह क्या है? किसके द्वारा कर सकते हैं? उसका नाम बल है। बल। देखो भाई, बिना बल के कोई कुछ कर सकता है क्या? क्या रहा है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हुआ कि मानव को बल मिला है। और बिना ज्ञान के कुछ जान सकता है क्या? तो इसका मतलब हुआ कि मानव को ज्ञान मिला है। और बिना आस्था, श्रद्धा, विश्वास कोई मान सकता है क्या? तो मालूम हुआ कि मानव को विश्वास मिला है। तो बल, ज्ञान और विश्वास जिसमें है उसका नाम हुआ मानव। अब आप देखिए, मानव के पास जो बल है वो संसार के काम आता है, और मानव के पास जो ज्ञान है वो उसके अपने काम आता है, और मानव में जो विश्वास है वो भगवान के काम आता है। अब इसी देखिए इस जीवन का महत्व, इस दृष्टि देखिए कितना बड़ा संसार नन्हे से मानव की जरूरत अनुभव करता है। और मानव को जो ज्ञान मिला है उससे मानव निर्मम होकर निर्विकार और निष्काम होकर शांति और असंग होकर मुक्ति पाता है। और मानव में जो विश्वास है उसके द्वारा मानव
प्रभु से जाति एकता, नित्य संबंध एवं आत्मीय संबंध स्वीकार कर प्रेम प्रदान कर सकता है। अब आप सोचिए, मानव का जीवन कितना सुंदर हुआ कि संसार भी उसकी आवश्यकता अनुभव करे, भगवान भी उसकी आवश्यकता अनुभव करे और वो अपने ही ज्ञान से निर्विकार, शांत और मुक्त हो जाए। ये मानव की महिमा है। आज हमसे भूल क्या हुई? आज हमसे भूल ये हुई कि हमने योग्यता और ज्ञान के भेद पर विचार नहीं किया। योग्यता और चीज है, ज्ञान और चीज है। ज्ञान तो एक अविनाशी तत्व है। जिस ज्ञान से आप बल के दुरुपयोग को अपने प्रति नापसंद करते हैं, जिस ज्ञान से आप ये जानते हैं कि संयोग वियोग में बदल रहा है, ज्ञान से भी जानते हैं ना, बल के दुरुपयोग को जानते हैं कि ठीक नहीं है और संयोग वियोग में बदल रहा है, ये भी आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि मुझे बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मुझे निर्मम, निष्काम और असंग हो जाना चाहिए। ये तो उसका मतलब हुआ ना। और मुझे आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक प्रभु से आत्मीय संबंध, नित्य संबंध, जातीय संबंध स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर ये कार्यक्रम आप पूरा कर डालते हैं, फिर देखिए कि आपके जीवन का क्या महत्व है। बल का सदुपयोग करने वाला सभी को चाहिए कि नहीं? ज्ञान पूर्वक जिसने निर्विकारता, चिर शांति, स्वाधीनता प्राप्त की है, वो सभी को पसंद आता है कि नहीं? आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक जिसने प्रभु से आत्मीय संबंध स्वीकार करके हृदय जीवन को प्रेम से भर लिया है, वो सबको चाहिए कि नहीं? अब आप सोचिए, अगर आपको इस मानव जीवन के महत्व पर भरोसा होता तो आज आप तन को बनाए रखने के लिए मोह में आबद्ध न हो जाते। आज आप धन के संग्रह करने के लिए ईमानदारी नहीं छोड़ बैठते। सोचिए, आज आप अपने ज्ञान का अनादर करके पराधीनता में आबद्ध न हो जाते। आज आप अपनी श्रद्धा में विकल्प करके वस्तु व्यक्तियों के विश्वास में आकर अनेक दोषों में आबद्ध न हो जाते। इसलिए महानुभाव, मैं कोई अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं केवल आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप मानव होने के नाते यदि मानव जीवन के महत्व को अपनाकर मानव जाति के सामने अपने जीवन का चित्र इस प्रकार का रख देते, तय कर लेते, चाहे कोई मेरे साथ कुछ भी करे, मैं बल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं अपने ज्ञान का अनादर नहीं करूंगा, मैं अपनी श्रद्धा में विकल्प नहीं करूंगा। अगर ये तीन बातें आप तय कर लेते तो मानव सेवा संघ ने इन्हीं तीन बातों को सत्संग बताया है। व्याख्यान देने को सत्संग नहीं बताया, पोथी पढ़ने को सत्संग नहीं बताया, गीत गाने को सत्संग नहीं बताया। उसको बताया ये सत्चर्चा है, सत्चिंतन है, सत्कार्य है, पर सत्संग नहीं है। और सत्संग के बिना कोई भी न तो शांति पाता है, न मुक्ति पाता है, न भक्ति पाता है, न उदार हो पाता है, न स्वाधीन हो पाता है और न प्रेमी हो पाता है। इसलिए महानुभाव, इस मानव जीवन का जो परम पुरुषार्थ है वो एकमात्र सत्संग है। सत्संग, सत्संग मतलब क्या?
जो आपके जानते हुए सत्य है, मेरे बताए हुए नहीं, आपके जानते हुए जो सत्य है उसको अपना लेना। अब आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति सबल से क्या आशा रखता है? रक्षा की कि विनाश की? तो क्या हमारा बल रक्षा में लगता है? ये हम नहीं कहते किसकी रक्षा में लगता हो, किसी की रक्षा में लगना चाहिए। और हमारा ज्ञान क्या हमारे काम आता है? हमारे काम आना चाहिए। हमारा विश्वास एकमात्र विकल्प रहित होकर प्रभु को स्वीकार करता है क्या? अब आप सोचिए, मुंह से कहें राम राम और विश्वास करें धन में, ये क्या है? ईमानदारी है? आप विचार कीजिए। तो मैं केवल ये निवेदन कर रहा था आपसे कि जब मानव विश्व शांति में, सुंदर समाज के निर्माण में बल का दुरुपयोग न करके भाग ले सकता है, तो संसार के लिए उपयोगी हुआ कि अनुपयोगी हुआ? संसार के लिए जी उपयोगी हो गया। और जब मानव अपने ही ज्ञान के द्वारा निर्मम होकर निर्विकार हो सकता है, निष्काम होकर शांत हो सकता है, असंग और मुक्त हो सकता है, तो बताइए उसको पोथी की ज्ञान जरूरत पड़ेगी क्या? और पोथी में इससे अधिक ज्ञान है क्या? जो ज्ञान मानव में है वही ज्ञान वेदों में है। योग्यता को जान दीजिए, विज्ञान में भेद है, सामर्थ्य में भेद है। तो मैं आपकी निवेदन कर रहा था कि आप अपने ज्ञान से मुक्ति के अधिकारी, आप अपने विश्वास से भक्ति के अधिकारी, और बल का दुरुपयोग न करके सुंदर समाज के निर्माण में आप भाग ले सकते। लेकिन भूल क्या हुई? भूल ये हुई कि चौकीदार आज मानवपन को भूलकर वो सोचता है मैं तो बड़ा भागा हूं, मैं तो बड़ा दीन हूं। क्यों? साहब बहादुर सो रहे हैं, मैं पैर दे रहा हूं। अरे ये नहीं सोचता कि मेरे ही द्वारा साहब अभय सो सकता है, नहीं सो नहीं सकता, ये नहीं सोचता। अरे मैं खाना पकाता हूं, साहब बहादुर खाना खाते हैं, शेर साहब खाना खाते हैं, ये सोचता है मैं दीन हूं। और ये नहीं सोचता कि मैं सेठ और साहूकार के काम आता हूं, मेरे बिना साहूकार जिंदा नहीं रह सकता, ये नहीं सोचता। मतलब क्या? अपने कर्तव्य का महत्व हम भूल गए। अधिकार हमको पसंद आता है, देखिए कर्तव्य का मतलब क्या है? कर्तव्य का मतलब है दूसरों के अधिकारों की रक्षा। ये कर्तव्य का मतलब है। पत्नी होकर पति के अधिकार, पति होकर पत्नी के अधिकार, पुत्र होकर पिता के अधिकार, पिता होकर पुत्र के अधिकार, भाई होकर भाई के अधिकार, व्यक्ति होकर समाज के अधिकार। अरे हम कहां तक हैं? जीव होकर ईश्वर के अधिकार। तो जो मानव दूसरों के अधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया था, वो आज अधिकार लालसा में आबद्ध होकर इस दुर्दशा में है। महाराज, एक सज्जन का पत्र आया अमेरिका से, उन्होंने बड़े से ढंग से लिखा, बाहर बहुत कड़ी सर्दी हो रही है, मैं कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में मलमल का कुर्ता पहने बैठा हूं। बाहरी उपचारों की कमी नहीं है, लेकिन यहां का इंसान मशीन के समान दिन रात परिश्रम। उन्होंने कहा, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता था कि आज अगर आपका हृदय अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से पीड़ित होकर यदि मानव जाति की पीड़ा से पीड़ित होता है, तो अब आप सोचिए कौन सा उपाय ऐसा हो सकता है
जिससे विश्व शांति का प्रश्न, जीवन मुक्ति का प्रश्न और भक्ति का प्रश्न हल हो जाए। सोचिएगा, किससे हो सकता है कि आप ये कर सकते हैं कि एक फैक्ट्री चलाएं और सब पुर्जे बराबर के हो जाए? फैक्ट्री चलेगी? क्या आप ये कर सकते हैं कि एक मकान बनाए और उसमें सब ड्राइंग रूम में बना दे? ये नहीं हो सकता। मकान के लिए सभी आवश्यक कमरों की जरूरत होती है, समाज के लिए सभी श्रेणियों की जरूरत होती है। कोई ईमानदार नहीं कह सकता। क्या आप कह सकते हैं कि आप अपने शरीर को केवल मस्तिष्क के आधार पर चला लें? नहीं चला सकते। पैर भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, प्राण भी चाहिए। तो उसी प्रकार अगर आप इस विश्व शांति के प्रश्न को सचमुच हल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? अधिकार लालसा को छोड़ना होगा और कर्तव्य परायणता को स्वीकार करना होगा। पर ये बल कब आएगा? ये बल कब आएगा? अधिकार लालसा को छोड़ने का बल कब आएगा? कर्तव्य पालन का बल कब आएगा हम में? ये तब आएगा कि जब हम पहले अपने ज्ञान के द्वारा अपने को निर्विकार, शांत और स्वाधीन बनाए। बल्कि बाहर से बल नहीं आएगा, एटम बम से बल नहीं आएगा, हाइड्रोजन बम से बल नहीं आएगा, अधिक मिलिट्री बढ़ाने से बल नहीं आएगा, अधिक डिपार्टमेंट खोलने से बल नहीं आएगा, राज्य प्रणाली बदलने से बल नहीं आएगा। आया हो तो बताओ। एक मैंने ऐसी दुख भरी घटना सुनी। मैं सोचता था कि हिंदुस्तान के ये ऑफिसर बेईमान है, संपन्न देशों के ईमानदार होंगे। महाराज एक ने ऐसी भीतरी बात बताई मुझको, नाम उसका नहीं लूंगा। वो भी एक बड़ा ऑफिसर क्लास का आदमी था। उसने कहा कि एक बार अमेरिका में कुछ निश्चित समय के लिए नोट छापे गए, निश्चित समय के लिए जरूरत पड़ गई होगी। लेकिन अमेरिका बैंक का डायरेक्टर उसने रिश्वत ली और व्यापारी वर्ग ने जो समय निकलने के बाद नोट खरीद रखे या इकट्ठे कर रखे, उस पर दस्तखत कर दिया कि उसी समय गए। तो मैं चौंक गया एकदम कि मैं तो अपने देश की इस भूल से बहुत दुखी था। ऐसे संपन्न देश में भी ऐसा होता है? तो महाराज आप जो बाहरी आडंबर बड़ा बड़ा कर ये सोचते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति होगी, पारिवारिक जीवन में शांति होगी, सामाजिक जीवन में शांति होगी, राजनीतिक जीवन में शांति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तब मानव सेवा संघ का ये क्या बताएं, ये प्रेरणा कहिए, ये आवाज कहिए कि हे मानव, तुम अपने महत्व को अनुभव करो। तुम बड़े सुंदर हो। क्यों सुंदर हो? कि तुम्हारी उपार्जित सुंदरता नहीं है, तुम्हारा निर्माण जिसने किया है वो सब प्रकार से पूर्ण है। उसके तुम आत्मज हो, उसके तुम आत्मज हो, उससे तुम्हारी अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए तुम निर्णय कर लो, मुझे जो बल मिला है वो दूसरों के लिए है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इसमें कोई बड़ा भारी एहसान की बात नहीं है। बल के द्वारा कोई भी कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकता। बोलो, हो सकता है क्या? है? और मेरी मांग अमर होने की है कि नहीं, स्वाधीन होने की है कि नहीं? तो मेरी मांग
मिले हुए बल से पूरी नहीं हो सकती। अगर ये बात आपको जच जाए तो फिर क्या घबराओगे कि मैं चौकीदार क्यों बना दिया गया, मैं मैनेजर क्यों नहीं बना दिया गया? फिर तो नहीं घबराओगे। बोले मुझको बर्तन क्यों मानने पड़ते हैं, मुझे हुकूमत करने को क्यों नहीं मिलती? लेकिन जब तुम इस बात को भूलते हो और ये सोचते हो बल मेरे लिए है, तब मिथ्या अभिमान में आकर गलत काम भी करते हो, सही काम भी करते हो और काम के अधीन भी हो जाते हो, काम ही हो जाते हो, काम ही। इसलिए महान भाव, आप मानव हैं, आपके पास जो बल है वो दूसरों के लिए है। मानस संगी नहीं कहता कि बल साहब मुझे दे दो, आपका जी चाहे उसे दे दें, पर दूसरों के काम में लगा दें। दूसरे के मानी कहां निकलता है दूसरापन? जो अपने से कभी भी अलग हो सकता है वो अभी भी अलग है। जो अपने से कभी भी अलग हो सकता है वो अभी भी अलग है, और जो अपने से अलग है वही है दूसरा। उसकी सेवा में लगा दो, उसमें आपका स्थूल शरीर भी है, उसमें आपका सूक्ष्म शरीर भी है, उसमें आपका कारण शरीर भी है, परिवार भी है, समाज भी है, देश भी है, संसार भी। पर एक बात का ध्यान रखो कि चाहे जिसकी सेवा में बल लगा दे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर कल्पना करो आप किसी की सेवा न करें तब भी कोई विशेष हानि नहीं होगी, आपकी हानि होगी, समाज की हानि नहीं होगी। समाज की हानि होती है बल के दुरुपयोग से, और व्यक्ति का विकास होता है बल के सदुपयोग से। अगर आपको व्यक्तिगत विकास अपना करना है, कि बड़े रहस्य की बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं, गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बातें हैं। मैं जो कह रहा हूं वो मेरी बात नहीं है। मैं इस आधार को लेकर नहीं कह रहा हूं कि हमारे गुरु की बात है आप मान लीजिए, कि हमारे मजहब की बात है आप मान लीजिए, कि हमारे वेदों की बात है आप मान लीजिए। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, ये आपकी बात है। हाँ, वेदों ने इसका समर्थन किया है, गुरुजनों ने इसका समर्थन किया है, ये बात अलग है। वेद विरोधी बात नहीं है, गुरुजनों के विरोधी बात नहीं है, लेकिन है ये बात आपकी आपकी आपकी। कौन सी बात? बल मेरे लिए नहीं है, ये मनुष्य मात्र की अपनी बात है, बल मेरे लिए नहीं है। ज्ञान मेरे लिए है और विश्वास प्रभु के लिए है। प्रभु से भिन्न कोई विश्वास पात्र नहीं है। आपके ज्ञान से ही आप मुक्त हो सकते हैं, बाहर का ज्ञान मुक्त नहीं कर पाया। नहीं, पोथी तो आपने बहुत पढ़ी, आत्म बस्तर भूतेषु का पाठ किया, नैनम सिद्धांत सस्तानी का पाठ किया, और मरने से मरने का भय नहीं गया, और अपनी लुगाई को भी अपने बराबर समझ नहीं पाए, तो आत्म बस्तर भूतेषु बात अलग रही। इसलिए ये बाहर का जो ज्ञान है वो आपके ज्ञान का समर्थक है, कोई नया ज्ञान नहीं है। हम आपको क्या बताएं, आज जहां देखो वहां आज योग के नाम पर शारीरिक जिम्नास्टिक होती है, लोग उसे गौरव समझते हैं। आज ज्ञान के नाम पर पोथी पढ़ी जाती है, लोग उसे गौरव समझते हैं। आज विश्वास के नाम पर क्या क्या आप करते हैं, ये इसको सोचिए जरा, और इस बात को अपने हृदय में रखिए कि विश्वास प्रभु के लिए है। किस प्रभु माने? जिसको देखा नहीं सुना है। सुने हुए के लिए विश्वास, और ज्ञान बोले देखे हुए के लिए, और बल बोले संसार के लिए। बल संसार के लिए है,
आपके लिए नहीं है, ज्ञान आपके लिए है। ज्ञान पूर्वक आप जीवन मुक्ति का आनंद अभी ले सकते हैं, चिर शांति अभी पा सकते हैं, निर्विकारता अभी प्राप्त कर सकते हैं, और विश्वास प्रभु के लिए है। उस विश्वास के आधार पर भक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये बात आपको अपनी करके जस जाए, रुचि जाए, पसंद आ जाए, तब अल्प बल वाला अपना अभिनय करे ठीक ठीक, विशेष बल वाला अपना अनुभव करे ठीक ठीक, अल्प योग्यता वाला अपना अनुभव करे ठीक ठीक, विशेष योग्यता वाला अपना करे अनुभव ठीक ठीक। लेकिन एक बात बताओ भैया, अभिनय कैसा ही हो, अभिनय कर्ता के लिए छोटा बड़ा होता है क्या? कि विधिवत करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, ये अभिनय की महत्ता होती है। अभिनय में ये महत्ता नहीं होती कि साहब मैं तो ब्राह्मण का लड़का था, मुझे कालू भंगी का अभिनय क्यों दे दिया गया? इसको होता है? इस संबंध में एक बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण दूंगा आपको। एक बार बंगाल में नील दर्पण नाम का एक ड्रामा खेला गया था। उस समय अंग्रेज जाति के कुछ लोग बिहार में नील की कोठियां और जमींदार थे, और वो काश्तकारों के साथ, गरीबों के साथ जो जुल्म करते थे, उस जुल्म को दिखाने के लिए नील दर्पण नाम का ड्रामा खेला गया था कलकत्ते में। और उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी दर्शक थे। तो वो जो अभिनय करता जो था, वो अंग्रेज बनकर के जो जुल्म दिखा रहा था, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे शांत और महापुरुष के मन में क्षोभ हो गया, और कुर्सी पे बैठे उतार के जूता फेंक के मारा। उस अभिनेता के उसने जूता सिर पर लिया, हुजूर जूता इनाम, मेरा काम पूरा हो गया। क्यों? मुझे बताना था कि अंग्रेज क्या जुल्म कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम और आप दैनिक जीवन में जो भी अभिनय हमको मिला है भाई, जैसे मुझको अंधे होने का मिला, आपको आंखों वालों को मिला, मुझको भिक्षा मांगने का हुआ, आपको दाता का मिला, जो भी अभिनय मिला है, अगर हम अभिनय को ठीक विधिवत इस लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए करें कि भाई हमारा अभिनय परिवार, समाज, संसार के लिए उपयोगी हो जाए, ये तो उद्देश्य है। यानी आप जो कुछ कार्य करते हैं उसका उद्देश्य तो इतना ही है ना कि इस कार्य के द्वारा हम परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए उपयोगी हो जाए और अनुपयोगी किसी के लिए न हो। हमारा किया हुआ कार्य अनुपयोगी किसी के लिए न हो और उपयोगी सभी के लिए हो। अगर इस प्रकार की भावना आ जाए तो आप भी मुक्त, यानी चौकीदार भी मुक्त और साहूकार भी मुक्त, क्लर्क भी मुक्त और प्रोफेसर भी मुक्त, अंधा भी मुक्त और आंखों वाला भी मुक्त, भिखारी भी मुक्त और दाता भी मुक्त। अगर हम मुक्त होकर जिए संसार में, अगर हम शांत होकर रहे संसार में, अगर हम अमर होकर रहे, तो फिर हमारे लिए संसार की ओर से कुछ चाहिए, ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। और फिर कहीं भक्त हो जाए तो क्या बात है, मुक्त हो जाए, भक्त हो जाए, शांत हो जाए, तब फिर हमारे जीवन में वो विकार जिनके मिटाने के लिए लोगों ने राष्ट्र की कल्पना की, लेकिन विकार मिटा नहीं, प्रणालियां बदली पर बुराई मिटी नहीं, मजहब का निर्माण हुआ पर बुराई मिटी नहीं। क्यों नहीं मिटी? कि हमने अपने जीवन को तो महत्व को भुला ही दिया। हाँ साहब, हमारे मजहब में लिखा है, हमारे ग्रंथ में लिखा है। क्यों भाई? तुम्हारे मजहब में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, खाली पढ़ने की, सुनने के लिए? क्या ये आपके ज्ञान की बात नहीं है? तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि मैं कोई नई बात बताने नहीं बैठा हूं,
मैं केवल आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप मानव होने के नाते अपने महत्व को आंक लेते, उस पर थोड़ा विचार कर लेते और मानव होकर रहना पसंद करते, तो मेरे जानते ये बाहरी जितने भेद हैं आपको अशांत नहीं कर सकते थे, आपको अशांत नहीं कर सकते थे। और उन भेदों के बीच में आप एक गहरी एकता का अनुभव करते, इस विषमता के बीच में आप एक गहरी समता का अनुभव करते, इस हलचल के बीच में आप एक अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक जीवन का अनुभव करते। कब? जब आप मानव होने के नाते अपने जीवन का मूल्यांकन करते। आज हमसे बड़ी भारी भूल हो जाती है कि हम मानव होने के नाते जीवन का मूल्यांकन ही नहीं करते हैं। हम तो परिस्थिति के अधीन मूल्यांकन करते हैं। और भैया सभी परिस्थितियां अभाव रूप हैं, कोई अभाव रहित परिस्थिति है नहीं, हो सकती नहीं, अब तक हुई नहीं, आगे कभी होगी नहीं। सभी परिस्थितियां अभाव रूप हैं और अभाव के रहते हुए, कमी के रहते हुए आप शांति नहीं पा सकते, स्वाधीनता नहीं पा सकते, परम प्रेम को नहीं पा सकते। और शांति के बिना योग नहीं मिलता, स्वाधीनता के बिना बोध नहीं होता और प्रेम के बिना नित नव रस की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो मानव की मांग थी योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति, ये थी उसकी मांग। दशा क्या है? भोग मोह आसक्ति में बंधा हुआ। भोग में बंधाऊं, जहां भोग रहता है वहां मोह और आसक्ति रहती है। ऐसे ही जहां योग होता है वहां बोध और प्रेम रहता है। तो भोग में आबद्ध न होकर मैं योग प्राप्त कर लेता। योग किसके साथ होता है? जो सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है, उसके साथ योग होता है। योग किसके साथ नहीं होता? जो कभी है और कभी नहीं है, और कहीं है और कहीं नहीं है, और किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, उसके साथ योग नहीं हो सकता। तो जो सदैव है वो अभी भी तो है, चला कहां गया? सर्वत्र है तो अपने में भी तो है, और सभी का है तो अपना भी तो है। आप विचार तो कीजिए, जो सभी का होगा वो अपना नहीं होगा क्या? और जो सदैव होगा वो अभी नहीं होगा क्या? और जो सर्वत्र होगा वो अपने में नहीं होगा क्या? तो अपने में अपना जीवन धन है। ये इसको कहते हैं विश्वास। ये विश्वास है। ज्ञान क्या है? मेरा करके किसी भी काल में कुछ नहीं है। तो गौर कीजिएगा, मेरा करके इस संसार में कुछ नहीं है। जब मेरा करके कुछ है ही नहीं तो मुझे मिलेगा क्या? क्या रहा है? कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो ज्ञान से सिद्ध है। और जो सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है, अद्वितीय है, समर्थ है, बोले सदैव होने से अभी है, सर्वत्र होने से अपने में है, सभी का होने से अपना है। तो अपने में अपना प्रियतम है। ये हुआ आस्तिक बात। मेरा करके कुछ नहीं है, ये हुआ अध्यात्मवाद। बल संसार के लिए है, ये हुआ भौतिकवाद। तीन ही दृष्टिकोण होते। कोई कहेगा संसार है, कोई कहेगा मैं हूं, कोई कहेगा परमात्मा है। और दर्शन का आरंभ भी ऐसे होता है, परमात्मा में समाप्त होता है। तो तीनों ही दृष्टियों से आप इतने सुंदर हैं कि
कि भौतिकवाद की दृष्टि से संसार को आपकी मांग रहती है, अध्यात्मवाद की दृष्टि से आपको कुछ भी मांग नहीं रहती, और आस्तिकवाद की दृष्टि से प्रेम का दान मानव कर सकता है, प्रेम का पान भगवान कर सकता है। न कोई और प्रेम का दान कर सकता है, न कोई और प्रेम का पान कर सकता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि आज जिस बात की आवश्यकता है वो इस बात की नहीं है ये प्रणालियां बदलो, ये करो, वो करो। आज जरूरत इस बात की है हर भाई हर बहन अपने द्वारा अपने संबंध में सोने से पहले जगने के बाद विचार करे। मेरे पास जो कार्य करने की क्षमता है अर्थात जो बल है उसके द्वारा मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो किसी के लिए अहितकर हो। पहली बात यह है धर्म विज्ञान। उसके बाद क्या सचमुच मेरा करके कुछ यहां है? अनुभव बताएगा नहीं है। यह अध्यात्मवाद, इससे मुक्त हो जाओ और सभी का सदैव सर्वत्र जो आनंद घन प्रभु है वह मेरा भी, मैं उसका भी। इस नाते से विश्वास पूर्वक प्रभु से जातीय संबंध स्वीकार करो। क्योंकि ईश्वरवादी किसे कहते हैं? जो अपने को ईश्वर की जात का माने। ईश्वरवादी किसे कहते हैं? जो ईश्वर से नित्य संबंध मान ले। ईश्वरवादी किसे कहते हैं? जो ईश्वर से आत्मीय संबंध मान ले, उसका नाम ईश्वरवादी। तो विश्वास के द्वारा हम सब प्रभु से जातीय एकता, नित्य संबंध, आत्मीय संबंध स्वीकार करें और बल के द्वारा विश्व के काम आ जाएं। चाहे छोटा हो बड़ा हो, विश्व का और शरीर का विभाजन नहीं है। हर आवश्यक कार्य संसार का कार्य है। इस व्यापक भाव से काम आ जाएं और ज्ञान के द्वारा हम सभी निर्विकार, शांत और स्वाधीन हो जाए। फिर आप देखिए इस जीवन से मानव जात को का बहुत बड़ा हित होगा और फिर वो समय आ जाएगा कि जब हर आदमी कहेगा मैं मानव हूं और मुझे वही प्राप्त है जो कभी भी किसी भी को प्राप्त हुआ है वो मुझे प्राप्त है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है।